ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। Hello and welcome. I'm Priyadhir and you're watching A1 News TV. 12th Asiad Literature Festival was held at India International Centre, New Delhi. The event started with lamp lighting and spoke about peace, poetry and literature and women power. Success Mantra book authored by FCA Ravindra Bhandari was released by Dr. Ashwini Shastri, news editor of Navbharat Times. मैं रविंद्र भंडारी हूँ, भारत निर्माण फाउंडेशन का कन्वीनर, और मैंने ये कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मोहसिन वली के साथ अमरेंद्र खटुआ साहब के साथ मिलकर किया है। ये हमारा 12वां लिटरेचर फेस्टिवल है। दिल्ली में 4 हमने ऑलरेडी पहले कर लिए हैं और चंडीगढ़, मुंबई, पुणे और मेरठ और दुबई तक हम इसको लेके गए हैं। हमारा मकसद है जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए। ये हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारे कंट्री के। जब तक इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। सर, थोड़ा सा एक मॉर्निंग में भी प्रोग्राम हुआ, अभी शाम को कौन से गेस्ट ऑफ ऑनर के पास? इस प्रोग्राम में हमने 3 सेशन रखे थे। पहला सेशन हमने रखा था इंटरफेथ बिलीफ फॉर वर्ल्ड पीस। सेकंड सेशन हमने रखा था वो पोएट्री और बुक रीडिंग पर था, और अब तीसरा सेशन होने वाला है जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर है, जो ये बताएंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो मोदी जी का एक सपना है 2024 में कैसे अचीव किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें कई सारे लोग आए, कई मुख्य जो उसमें पैनलिस्ट थे, अनुराग बत्रा जी थे, डॉक्टर मोहसिन वली साहब थे, अमरेंद्र खटुआ साहब थे, और कई सारे IAFS और IAS ऑफिसर्स आए इसमें, उनको भी हमने सबको सम्मानित किया। और अब जो अगला सेशन होने वाला है उसमें भी कई महिला एंटरप्रेन्योर्स आ रही हैं। डॉक्टर जेनिस दरबारी काउंसिल जनरल हैं, ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ मोंटेनेग्रो, वो मुख्य अतिथि हैं। सूरज मंडल जी हैं जिन्होंने MP रहे और ट्राइबल पर काफ़ी काम किया, वो भी इसमें स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है और कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, भारत निर्माण एक बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म है अपने आप में, एंड इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी सालों से, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये लोग पोइट्री, लिटरेचर, एम्पावरमेंट, एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते हैं। आज का जो मेरा पैनल रहेगा जिसमें मैं मॉडरेट कर रही हूँ, दैट इज़ ऑन विमेन एम्पावरमेंट, और मेरे साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर इस पैनल पर जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उम्दा काम किया है, एंड टुडे वी विल बी शेयरिंग दैट एज विमेन हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और जो हमारे PM मोदी जी की जो विज़न है 2024 को लेके, उसमें हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, इस शब्द को गलत तरीके से समझा गया है। मैं तो कई सालों से बोल रही हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब मोर्चे निकालना या अपने राइट्स के लिए लड़ना नहीं है। कहीं ना कहीं इस वर्ड को एक गलत एबिलिटी से देखा गया है, गलत पर्सपेक्टिव से देखा गया है। लेकिन आज मैं यही मॉडरेट करूँगी दैट एम्पावरमेंट का मतलब एक शक्ति का मतलब कहीं ना कहीं हमारा एजुकेटेड होना, सही डिसीजंस लेना लाइफ में, और फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं, अदरवाइज़ जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन से ही सक्सेस मिले, लेकिन आपका जो ज्ञान होता है, जो व्यवहार होता है, वो भी बहुत हद तक आपको एम्पावर करता है।
देखिए, लिटरेचर फेस्टिवल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट और मेरे ख्याल से लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत क्रिएटिव लोग इकट्ठे होते हैं। पेंटर्स आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, पोएट्स आते हैं, ऑथर्स आते हैं। और एक पोएट की, एक ऑथर की अगर नज़रिए से हम समाज को देखें तो इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी क्रिएटिव, एक बहुत ही खूबसूरत सा आउटलुक हमें मिलता है। तो मेरे हिसाब से लिटरेचर फेस्टिवल्स में अगर और लोग शामिल हों और लोग अगर आके पार्टिसिपेट करें तो शायद पर्सपेक्टिव को बदलने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। I'm Mrs. Komal Anand from Port Blair. I'm a social entrepreneur and a businesswoman and a happy homemaker. Today you are participating in the 12th Asian Literature Festival as a guest, as a speaker. What message you are? I'm very much happy. बहुत खुशी है कि भारत निर्माण ने मुझे इनवाइट किया और भारत निर्माण शायद हम देखा जाए तो हम देखते हैं कि देश का निर्माण ही भारत निर्माण है। और भंडारी जी बहुत खुशियाँ बटोर रहे हैं, खुशियाँ दे के खुशियाँ बटोर रहे हैं। ये खुशी सबसे प्रेशियस है और खुशी कहीं से नहीं मिलती, पर ये ऊपर वाले की दया है जो भंडारी जी के पास इतनी खुशियाँ हैं जो वो अपनी खुशियाँ बांटते फिरते हैं। तो उन्होंने इसीलिए मेरे को यहाँ बुलाया। मुझे अंदर से बहुत खुशी है कि मैं एज अ वुमन सोशल एंटरप्रेन्योर कुछ बोल सकूं, कुछ समझा सकूं, कुछ अपने व्यूज़ शेयर कर सकूं। मेरा नाम निशी सिंह है। मैं पेशे से पेंटर और एक सिंगर हूँ और साथ ही में फाउंडर नाथ फाउंडेशन और एक एशिया लेक्चर फेस्टिवल के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए पेंटर कर रही हूँ और वन ऑफ द अवार्डी भी हूँ। अवार्डी भी हैं, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक मेरे लिए एक ऑनर की बात है जो कि इतने अच्छे प्रोग्राम से मैं एसोसिएट हुई हूँ। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो पेंटिंग के माध्यम से आपने क्या मैसेज दिया? मेरी 2 पेंटिंग्स इसमें यहाँ पे प्रदर्शित हैं जो कि नेचर के ऊपर बेस्ड है। उनके माध्यम से मैंने यही मैसेज दिया है कि हमारा जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरा नाम डॉक्टर मीना महाजन है एंड आई एम अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड अ होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट। मैम, आज आप 12th एशियाड। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एम बली, सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड प्रेसिडेंट ऑफ चेरी होप सोसाइटी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं सेवारत हूँ भारत निर्माण संस्थान के साथ भी और आपके सामने उपस्थित हूँ। ये तो इस फैमिली से मैं करीब 35 साल से जुड़ा हूँ और ये वाकई में इसका नाम जो है भारत निर्माण है। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर की अहमियत है हमारी जीवन में वो ये है कि हमको ये हर तरफ जाने के लिए सक्षम बनाता है। जब हमें ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानता से हम भटक जाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर नहीं जाएंगे। तो भारत निर्माण जो है वो पूरे साल इस बात पे रिसर्च करता है कि इन लोगों ने अच्छा काम किया है, विभिन्न फील्ड्स में, विभिन्न एरियाज़ में उनको निकालता है, उनको सम्मानित करता है, उनको दूसरों से मिलवाता है और उनके साथ खुद भी रहता है। तो ये वाकई में भारत निर्माण है। और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, उसके साथ भी हमारा संस्थान जुड़ा हुआ है। और श्री MC भंडारी साहब जो इसके फाउंडर थे इन अवार्ड्स के और इस भारत निर्माण संस्थान के, उनकी एक बहुत विलक्षण प्रतिभाशाली दूरदृष्टि थी जिसकी वजह से आज इनके जो सुपुत्र हैं वो बहुत कामयाबी के साथ इसको आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं इस संस्थान को बधाई देता हूं और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं और वो जो काम कर रहे हैं उसके ज़रिए उनको भगवान और शक्ति दे, ऐसी मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है। My name is Ayushman Singh Jamwal. I'm a senior news editor at CNN News 18 and a poet and a curator of the Kuvar Yogi Memorial Trust. Well, I've been given the Literary Excellence Award for my contribution to poetry. My grandfather was a Dogri poet from J&K,
and I think his genes have jumped into me. And I'm also on this path of expression. I've written 2 books. My first book was Chameleon Lights. My second book is Silent Sun, which is out now. And more than anything, I want to give a platform to poets from all regions who speak all languages, and to empower the strength of expression, and for everyone to tap into what I call their silent suns. So through the Kunwar Yogi Memorial Trust and through initiatives like Wings of Verse, I have given a platform to poets of all ages from all different languages, and to encourage them to hone their expression, and so that the tribe of poets, if you will, continues to keep growing. And my vision is to kind of like to bring the culture, the art and expression of all corners of the country, J&K, the East, the South, the West, and give them a common platform so that everyone, all citizens, all artists can imbibe the rich cultural heritage of this country. I'm a practicing dentist for 25 years, and I'm now training dental hypnosis, which is a brand new thing in India. I think I'm one of the first few people to launch this Indian Academy of Dental Hypnosis, where I intend to train the dentists from all across India and neighboring countries about the subject called dental hypnosis, which is meant for treating people who are very scared of dentistry, simply said. Today you are talking about the women empowerment and brilliant economy contribution. I think PM Narendra Modi's ambitious plan of targeting $5 trillion economy by 2024, I think it cannot be achieved at all by leaving the women not empowered. And empowered women, by empowered women, I mean well-educated, well-informed, financially independent women, contributing to the ideas, to economy, to be represented well in political and corporate situations, and that's the only way a significant contribution can be made by the other half of the nation, which is maybe underrepresented. Women are underrepresented in India. I'm Janice Darbari, Dr. Janice Darbari, the Honorary Consul General of Montenegro in India. Ma'am, today you are in the panel discussion as a chief guest on women empowerment and $5 trillion economy over Honorable PM visit. What's your view on it? First of all, I must congratulate the Prime Minister of India on his great vision for a $5 trillion economy. I believe in what he says, because until you do not believe in it, you cannot achieve it. And this particular forum of Bharat Nirman has done a wonderful job to be able to congregate so many people through literature, through art. These are also fields of $1 billion industry. It's just that we have to tighten up our marketing in India. And if we do good marketing, I think every segment, whether you are in dentistry, whether you are in herbs, like we've had people who are doing hotels in Lakshadweep, we've had people who are doing plastic and bamboo, everything can be turned into $1 billion economy. So therefore, presiding over such a function brings a lot of joy, because wherever international cooperation is, I hope that we will be able to achieve it also and help India to win that $5 trillion economy internationally. मेरा नाम दीपाली सिन्हा है और मैं एक कथकली मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, और आज ये बहुत गर्व की बात है कि ये जो हमें सम्मान मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 12th एशियाड सम्मान जो है, मैंने भी जो मेकअप में अपने पूरे 12 साल लगाए हुए हैं इसमें, और तब जाके मुझे एक ये अवार्ड मिला है। और मैं बोलूँगी कि इसके साथ साथ अगर महिलाओं की या एक ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अपने आप को पहचानना। आप अपने आप को पहचानें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें तो आप कोई भी मंजिल को पा सकते हैं। तो इस अवार्ड के लिए मैं सभी को शुक्रगुजार करूंगी कि भारत निर्माण अवार्ड जो है वो इसी तरह लोगों को प्रोत्साहित करता रहे और अपनी अपनी फील्ड में ये आगे बढ़ने के लिए काम करता रहे। Keep watching A1 News TV for more such news updates. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV।
नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।